नमस्कार दोस्तों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी के इस लाइव प्रोग्राम में मैं संजय सिंह राणा आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र महज कुछ महीने शेष हैं और इन कुछ महीनों को भुनाने के लिए, उसे वोट बैंक में तब्दील करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक पार्टियां, खास करके सत्ता पार्टी ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रही है क्योंकि उसे पता है कि हम किस भावना के अभिभूत होकर अपने इस मताधिकार की शक्ति को किस करवट बिठाएंगे और हमारी उसी दुखती हुई नस को पकड़ करके यह सत्ताधारी पार्टी पिछले 9 वर्षों से हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। चाहे वह हमारी आस्था हो, चाहे वह हमारा मानवता प्रेम हो, चाहे वह हमारी उदारता हो, चाहे वह हमारा भोलापन हो, चाहे वह हमारी अज्ञानता हो और चाहे वह हमारी कांग्रेस के प्रति पिछले 60 वर्षों का व्याप्त गुस्सा हो। इन सभी मुद्दों को हमारी सत्ताधारी पार्टी ने इतनी मजबूती के साथ कैप्चर किया हुआ है और हमें अपने मकड़ जाल में इस प्रकार जकड़ रखा है कि हमारे देश की भोली भाली जनता, जो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं की वशीभूत होकर के अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छे न्याय और रोजगार की परवाह न करते हुए सिर्फ अपनी भावनाओं के से विवश होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर देती है और ऐसे जुमलेबाज सरकार की जुमलेबाजी का शिकार हो जाती है कि जहां हमारे 140 करोड़ देशवासियों के बच्चों के भविष्य को भी अंधकार में रखने का चलन चल पड़ा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी देश का विकास, किसी भी बच्चे का भी विकास शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व रोजगार पर निर्भर करता है। लेकिन हमारा भारतवर्ष दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां शिक्षा की बात मत करिए, चिकित्सा की बात मत करिए, न्याय की बात मत करिए और रोजगार तो भूल जाइए। आप बात करिए तो मंदिर मस्जिद की, गिरजाघर गुरुद्वारे की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, अमीर गरीब की, ऊंच नीच की, छोटे बड़े की, जाति धर्म की। हमारे प्रदेश में यह रोजगार तीव्र गति से फल फूल रहा है और यही हमारा सबसे बड़ा पतन का कारण है कि हम अपने वास्तविक जरूरतों पर सरकार से सवाल जवाब नहीं कर पा रहे हैं। आज की हमारी जो सबसे बड़ी जरूरत है, अरे हमें अपने बच्चों के हित के लिए सोचना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ मंदिर मस्जिद के हित में सोच रहे हैं। हम अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति नहीं सोच रहे हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। हम अपने बच्चों की चिकित्सा के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य को चाक चौबंद रखेगा। हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए न्याय के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो उनके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेगा। और हम अपने बच्चों के रोजगार के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करेगा। अरे जब हम अपने बच्चों के लिए
उनके नहीं हो रहे हैं, उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, तो फिर हम इन भ्रष्ट राजनेताओं के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? इन राजनेताओं से हमें मिल क्या रहा है, जिनकी सिर्फ इतनी ही मानसिकता है, इतनी ही सोच है कि किसी भी प्रकार उनकी सत्ता पर पकड़ कायम रहे, और इसके लिए वह किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। उदाहरण मैं देना चाहूँगा मेरे दोस्तों, उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जब फिल्म पठान रिलीज हुई थी तो उसके एक गाने को लेकर के, जिसमें भगवा वस्त्र पहन करके उसके कलाकार ने गाना गाया, उसका इतना विरोध हुआ कि हमारी सरकारों ने भी खुलकर इसका विरोध किया कि वो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है। मेरे दोस्तों, और वही दूसरी तरफ आज जब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार की जो मनोस्थिति है उस पर पड़े पर्दे को आप अपने धार्मिक चश्मे को उतार करके देखें कि सरकार की मानसिकता में खोट है या नहीं। आज जब आदिपुरुष रिलीज हुई और उसमें खुला हमारे भगवान श्री राम, माँ जानकी, हमारे पवन पुत्र हनुमान, राम भक्त हनुमान, और हमारे उस सबसे बड़े ग्रंथ रामायण का खुला परिहास उड़ाया गया, उस पर हमारी सरकारें मौन। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, सरकार की नीयत में खोट है। कोई भी सरकार की कोई धर्म जाति नहीं होती है, उसकी सिर्फ एक ही धर्म जाति होती है कि वह सत्ता पर काबिज रहे। अगर हमारी सरकार की ऐसी भावना नहीं होती तो आदिपुरुष सेंसर बोर्ड से रिलीज ही नहीं होती, क्योंकि आदिपुरुष सेंसर बोर्ड में, माफ कीजिएगा, सेंसर बोर्ड में का जो अध्यक्ष होता है, जिसके बिना परमिशन के कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होती है, वहाँ सत्ता पक्ष का व्यक्ति बैठा होता है, और कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड की एक कमेटी होती है, उसे देखती है और उसके सही और गलत डायलॉग पर अपना मत प्रकट करती है। अगर वह सही है तो ठीक, अन्यथा उसमें छटनी कराई जाती है, तब जाकर के कोई फिल्म रिलीज होती है। लेकिन आदिपुरुष के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों इसे ग्रीन झंडी दी गई? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इससे 2024 का टारगेट पूरा होगा। एक्टर्स के कंधे पर बंदूक रख करके, डायरेक्टर के कंधे पर बंदूक रख करके, गीतकार के कंधे पर बंदूक रख करके हमारी सरकार हमारी भावनाओं को आहत कर अपनी वोट बैंक की राजनीति करने का एक जरिया है। मेरे साथियों, इतना मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि आप 2024 में देश को सर्वोपरि मान करके अपना प्रतिनिधित्व चुने। 60 साल और 9 साल दोनों का आकलन करें। 60 साल ने भी हमें लूटा, 9 साल ने बचा कुचा था वो भी लूट कर समाप्त किया। तो मेरे साथियों, कब तक हम आंख बंद करके राम और रहीम के नाम पर अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डालते रहेंगे? कब तक हम चुप रह करके अपने बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार से वंचित रखेंगे? धरती पर आइए, धरातल पर आइए, मैं वास्तविक समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जो
क्योंकि आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से मानवता की राजनीति करने आया है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी का जो उद्देश्य है वह सिर्फ राष्ट्र हित, देश हित सर्वोपरि है, मानवता के कल्याण के लिए है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी शिक्षा के मंदिर में चले जाइए, किसी भी न्यायपालिका में चले जाइए, आप वहाँ का नज़ारा देखिए और सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं पर एक बार चिंतन करिए कि कितना कथनी और करनी में अंतर है। कि जो हमारी सरकार कह रही है क्या वह इन विभागों में उसका 0.0001% भी साक्षात्कार किया गया? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हमारी सरकार कहती है हमारे देश के कानून कहते हैं कि कोई भी एमआरपी से अधिक कहीं वसूली नहीं की जा सकती है। एमआरपी से अधिक कोई भी दुकानदार पैसा वसूल नहीं सकता है। लेकिन क्या ऐसा है? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पिछले साल अमूल घी पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूली गई, जिसका मैंने जिलाधिकारी लखनऊ को लिखित कंप्लेंट किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यह है वास्तविक। हकीकत। अभी 17 तारीख को मैं मेदांता गया था, वहाँ मुझे प्यास लगी। मेदांता के अंदर एक स्टॉल है, टी स्टॉल, जहाँ कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, कैफे। वहाँ मैंने एक बॉटल पानी खरीदा, 20 रुपये पकड़ाया। उसने कहा 20 रुपये नहीं, 50 रुपये का पानी का बाटल है। हमने सोचा कोई एक्स्ट्रा बाटल होगा। जब उसने मुझे बाटल दिया पानी का, वही मिनरल वाटर, एमआरपी 20 रुपये और पर्ची मुझे 50 रुपये की दी गई। मैं आपको पर्ची दिखा रहा हूँ। यह है पर्ची, 50 रुपये का पानी की पर्ची दी गई, लेकिन इसमें कहीं भी मिनरल वाटर का नाम नहीं लिखा गया। 50 रुपये लिया गया, लेकिन किस चीज़ का लिया गया इसमें डिस्क्रिप्शन, उस वस्तु का नाम नहीं छपा है। अर्थात ऐसी जो वास्तविक समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर कोई भी सरकार ध्यान देने के लिए नहीं है। हमें और आपको जमकर लूटा जा रहा है। मेरे दोस्तों, ऐसे गंभीर समस्याओं पर जो आपके बच्चों को, आपके खून पसीने की कमाई को लूटने के लिए है, उन पर आवाज़ उठाइए। भारतीय सर्वधर्म पार्टी का साथ दीजिए। अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी प्रदान करने वाली सरकार बनाइए, जो आपके लिए काम करे। मेरे दोस्तों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा सिर्फ इतना चाहता है कि हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु बने। हमारे देश का बच्चा बच्चा अच्छी गुणवत्ता परक शिक्षा से साक्षर हो। हमारे देश का हर नागरिक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। हमारे देश के हर नागरिक को उचित न्याय मिले। हमारे देश के हर युवा को रोजगार मिले। ऐसी भावना से कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टी का साथ दीजिए, जो सिर्फ एक मात्र पार्टी भारतीय सर्वधर्म पार्टी है, जहां कोई राजनीति नहीं है,
सिर्फ मानव कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। भारत को विश्वगुरु बनाने के उद्देश्य से यह पार्टी कार्य कर रही है। मैं संजय सिंह राणा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना प्यार, सहयोग और आशीर्वाद हमारी भारतीय सर्वधर्म पार्टी को दीजिए, जिससे हम समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकें, क्योंकि सभी बुराइयों की जड़ हमारी अज्ञानता है। सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके हम अपने भारतवर्ष का डंका बजवा सकते हैं। बाकी गेहूं, चावल, दाल से सिर्फ और सिर्फ हम अपना पेट तो पाल सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकते हैं। इस सोच के साथ, इस भावना के साथ, इस उद्देश्य के साथ भारतीय सर्वधर्म पार्टी हर पल आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।